हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर सा लेडीज स्वेटर डिजाइन, जिसे आप किसी भी लेडीज स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बेबी स्वेटर में बना सकते हैं। फ्रंट से कुछ ऐसा बनता है और बैक साइड से कुछ ऐसा बन के आता है। इसमें आपको क्या करना है, 10 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे लेने हैं और प्लस 3 फंदे आपको इसमें एक्स्ट्रा डालने हैं। 12 रो का आपका ये पैटर्न है और ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसे कैसे बनाना है आज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने इसमें 23 फंदे डाले हैं। अब हम अपनी डिजाइन की फर्स्ट रो बनाएंगे। फर्स्ट रो में पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा। उसके बाद हमें क्या करना है, जाली बनानी है और जो ये वाला फंदा है इसको पहले ऐसे हमें सीधा करना है और इन दो फंदों को ऐसे बैक लूप से हमें बुन लेना है। फिर दो फंदे सीधे, एक और दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से दो फंदे सीधे, एक और दो फंदे सीधे। अब इन दो फंदों को आगे से हमें एक बनाना है, ऐसे एक साथ बुन लेंगे ऐसे। फिर हम लास्ट में एक जाली। तो हमारा क्या है, ये 10 फंदे में हमारे बनके कंप्लीट होता है। तो 2 4 5 6 7 8 9 10 हमारे हो गए। तो फर्स्ट रो को हम कैसे बनाएंगे, पहले फंदा जो एज स्टिच वाला है उसे छोड़ के एक फंदा सीधा, फिर हम जाली बनाएंगे, फिर हम दो फंदों को बैक लूप से बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे सीधे, फिर से दो फंदों का एक करेंगे और फिर जाली। तो आगे हमें कैसे करना है, फिर से इसको एक फंदा सीधा करेंगे, जाली, इस फंदे को पहले हमें ऐसे सीधा कर लेना है, फिर इसको ऐसे बैक लूप से बनाएंगे ऐसे, दो फंदे फिर सीधे, एक और दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर इन दो फंदों को हमें ऐसे आगे की साइड से एक साथ बुन लेना है, दो फंदों का एक करना है और फिर जाली। तो लास्ट के जो हमारे दो फंदे बचेंगे उन्हें भी हम ऐसे सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो में जो फंदा सीधा है उसे सीधा बुनोगे, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनना है। तो हम क्या करेंगे, पहला फंदा से स्लिप करेंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, फिर 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4। तो जो हमारे सेकंड रो का पैटर्न ये कैसे बनेगा, हमारा पहला फंदा जो एज स्टिच वाला है उसे छोड़ के 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो ऐसे इस रो को आप कंप्लीट करोगे। सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो में पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और दो फंदे सीधे, जाली। फिर से इन दो फंदों को बैक लूप से बनाएंगे। पहले आपको क्या करना है, इस फंदे को आप ऐसे सीधा कर लोगे, उसके बाद इन दो फंदों को आप ऐसे बैक लूप से ऐसे बना लोगे। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर इन दो फंदों को हमें एक करना है, ऐसे आगे की साइड से इनको एक साथ बना लेंगे, फिर जाली, फिर एक फंदा सीधा। तो जो ये हमारी थर्ड रो है इसे हमें कैसे बनाना है, पहले हम दो एज स्टिच वाला फंदा छोड़ के दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर हम जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर
2 फंदों का हमें एक कर लेना है, फिर हम जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। तो ऐसे हम अपनी थर्ड रो बनाएंगे। फिर से 2 फंदे सीधे जाली, इन 2 फंदों को बैक लूप से बनाना है, लेकिन पहले इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, इन 2 फंदों को ऐसे सीधा बुनेंगे बैक लूप से। उसके बाद एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को एक बनाना है ऐसे, फिर जाली और एक फंदा सीधा। जो लास्ट के 2 फंदे बचेंगे उन्हें भी आप ऐसे ही सीधा बुन लोगे। तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो सेम वैसी बनानी है जैसे सेकंड रो बनाई थी। पहला फंदा आप स्लिप करोगे और 5 फंदे आप पहले उल्टा बुनोगे। 1 2 3 4 और 5 फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4। तो फोर्थ रो को भी आप कैसे बनाओगे, पहला फंदा छोड़ के 5 फंदे आप उल्टे बनाओगे, फिर एक फंदा आप सीधा बनाओगे, फिर से 4 फंदे आप उल्टे बनाओगे। तो ऐसे आप इस पूरी रो को कंप्लीट करोगे। फोर्थ रो कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी फिफ्थ रो बनाएंगे। फिफ्थ रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे। 2 फंदों का एक बैक साइड से बनाना है, हमें 2 फंदों का एक करना है। फंदे को ऐसे घुमा के और फिर इसको ऐसे बैक साइड से इसको ऐसे बुन लेना है। धागा आगे, एक फंदा आप उल्टा बुनोगे, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, इन 2 फंदों का एक बनाना है आपको। ऐसे आगे से आप बुन के इनका एक बना लोगे ऐसे, और फिर से जाली और 2 फंदे सीधे, 1 और 2। तो जो ये हमारी फिफ्थ रो है, इसे आपको कैसे बनाना है, पहला फंदा छोड़ के जो एज स्टिच वाला उसे छोड़ के 3 फंदे आप सीधे बना लोगे, फिर जाली डालोगे, फिर 2 फंदों का एक बनाना है आपको जो बैक लूप से बुनना है, फिर धागा आगे करके एक फंदा आप उल्टा बना लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 फंदों का एक करना है, फिर से फिर जाली, फिर 2 फंदे सीधे। अब हम अपनी 6 रो बनाएंगे। 6 रो को जैसे हमने सेकंड रो और फोर्थ रो बनाई थी वैसे ही हमें अपनी 6 रो बनानी है। 5 फंदे आप उल्टे बनाओगे, पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। तो जी हमारी 6 रो है, हम इसे ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेंगे। 6 रो कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी 7th रो बनाएंगे। 7th रो में पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का एक बनाना है। इन 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे आगे से, 2 फंदों का एक। उसके बाद जाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 फंदों का एक करना है, इनको बैक लूप से बनाएंगे। पहले इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे और जो ये 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे बैक लूप से बुन लेंगे। इसे बैक लूप से बुनना है। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 और 2। तो जो ये हमारी 7th रो है वो कैसे बनेगी, पहला फंदा जो एज स्टिच वाला है उसे छोड़ के एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर 2 फंदे हमें सीधे बना लेने हैं, फिर 2 फंदों का हमें एक करना है,
उसके बाद हम जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर से जाली बनानी है, फिर 2 फंदों का एक करना है बैक लूप से, उसके बाद 2 फंदे हमें सीधे बना लेने। तो ऐसे ही आप इस 7th रो को कंप्लीट कर लोगे। 7th रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी 8th रो बनाएंगे। 8th रो में जो फंदा सीधा उसे सीधा बुनेंगे, जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे। तो जो हमारे 8th रो का पैटर्न है उसे क्या करेंगे हम, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो 8th रो का पैटर्न है, पहला फंदा छोड़ के एक फंदा आप सीधा बुनोगे और 9 फंदे आपको उल्टा बुनना है। तो ये 8 रो का हमारा पैटर्न ऐसे बनेगा। 8 रो कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी 9th रो बनाएंगे। 9th रो में पहला फंदा स्लिप करना है, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को आपको एक बनाना है, इन 2 फंदों का एक कर लेंगे ऐसे, 2 फंदों का एक, फिर जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे, फिर से जाली। अब इन 2 फंदों को बैक लूप से बनाएंगे। पहले इस वाले फंदे को सीधा करेंगे, उसके बाद इन 2 फंदों को ऐसे बैक लूप से बनाएंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा। तो जो ये 9th रो है, हमें इसे कैसे बनाना है, पहला फंदा छोड़ के एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, एक फंदा हम सीधा, फिर 2 फंदों का हम एक करेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे, फिर से हमें जाली बनानी है, फिर 2 फंदों का एक हम बैक लूप से बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो हमें फिर से इसे कैसे करना है, धागा आगे करोगे, एक फंदा उल्टा बुनोगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों का एक बनाओगे ऐसे, जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे, उसके बाद जाली, फिर इन 2 फंदों को बैक लूप से बनाएंगे। पहले इस फंदे को ऐसे सीधे बनाएंगे, उसके बाद बैक लूप से इन्हें बनाएंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा। लास्ट के जो 2 फंदे बचेंगे आप उनको ऐसे ही सीधा बुन के कंप्लीट कर लोगे। तो ये हमारी 9th रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी 10th रो बनाएंगे। जैसे हमने अपनी 8th रो बनाई थी वैसे हमें 10th रो भी बनानी है। पहला फंदा हमें ऐसे ही स्लिप कर लेना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस 10th रो को हमें कैसे बनाना है, पहला फंदा एज स्टिच वाला छोड़ के एक फंदा आप सीधा बनाओगे, फिर 9 फंदे आपको उल्टे बना लेने। तो ऐसे ही आप इस 10th रो को कंप्लीट करोगे। 10th रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी 11th रो बनाएंगे। 11th रो में पहला फंदा आप स्लिप करोगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बनाओगे, धागा पीछे, इन 2 फंदों का एक बनाना है, ऐसे सीधे बुन लोगे आप इन 2 फंदों को, 2 फंदों का एक, उसके बाद जाली, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे, फिर जाली बनाएंगे,
इन 2 फंदों को बैक लूप से बनाएंगे। पहले इस फंदे को आप सीधा करोगे, उसके बाद इन 2 फंदों को आप ऐसे बैक लूप से बुन लोगे। ऐसे। तो जो ये हमारी 11th रो है, इसे आप कैसे बनाओगे? एक फंदा आप उल्टा बनाओगे, ये पहला फंदा छोड़ के एक फंदा उल्टा बनाओगे। उसके बाद 2 फंदों का एक बनाना है आपको। उसके बाद आप जाली बनाओगे। उसके बाद 5 फंदे आपको सीधे बनाने हैं। उसके बाद एक जाली बनाओगे, फिर 2 फंदों का एक बैक लूप से बनाना है आपको। तो ऐसे आपको इस 11th रो को कंप्लीट करना है। फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन 2 फंदों का आप एक बना लोगे आगे से, ऐसे बुन लोगे आप इनको। फिर जाली और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। फिर से जाली। अब इन 2 फंदों को बैक लूप से बनाएंगे, लेकिन पहले इस फंदे को हमें सीधा करना है। उसके बाद इस फंदे को ऐसे बैक लूप से बना लेंगे। लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे, उनको आपको ऐसे ही सीधा बुन लेना है। तो ये हमारी 11th रो भी बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी 12th रो बनाएंगे। जैसे आपने 8th रो और 10th रो बनाई थी, वैसे ही हमें इस 12 रो को भी बनाना है। पहला फंदा आप ऐसे ही स्लिप कर लोगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और 9 फंदे आपको उल्टे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस 12 रो को आप ऐसे ही कंप्लीट करोगे। पहला फंदा एज स्टिच वाला छोड़ के एक फंदा आप सीधा बनाओगे, 9 फंदे आप उल्टे बुन लोगे। 12 रो की बुनाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बनेगा। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखता है ऐसे।